हिम मानव की वापसी। हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक कहावत आज भी जिंदा थी, जो बर्फ में चलता है वो इंसान नहीं होता। साल 2025। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव धौलाधार में पिछले एक हफ्ते से अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। रातों में जानवरों के चिथड़े उड़ जाते, पेड़ों पर इंसानों जैसे विशाल पंजों के निशान मिलते, और सबसे डरावनी बात थी, पिछली रात 2 चरवाहे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। गांव वाले आपस में बात करने लगे थे। लगता है हिम मानव लौट आया है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी थापा दादा कांपती आवाज में एक पुरानी कहानी सुनाता है। 50 साल पहले सेना को एक गुप्त ऑपरेशन में बर्फ के नीचे एक प्राणी मिला था। लंबा, इंसान जैसा, पूरा शरीर सफेद बालों से ढका और आंखें लाल जैसे जली हुई आग। सेना ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरा नहीं, तो सेना ने उसे बर्फ की गुफा में जिंदा दफना दिया था, मरने के लिए। लेकिन अब ग्लेशियर पिघल रहे थे, जिसकी वजह से गुफा के मुंह पर रखा पत्थर भी कमजोर हो गया था। उसी रात 2:17 गांव के सीसीटी कैमरे में कुछ कैद हुआ। एक 10 फुट लंबी परछाई जो बर्फ पर बिना धन से चल रही थी। अगली सुबह गांव के मंदिर की दीवार पर खून से लिखा मिला, तुमने मुझे दफनाया था, अब मैं तुम्हें दफनाऊंगा। इसके बाद एक पत्रकार अजय मल्होत्रा इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वहां पहुंचा। वह अकेले बर्फीले जंगल में गया। अचानक हवा रुक गई, हर आवाज जैसे जम गई। पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। वह पलटा और उसकी रूह कांप गई। सामने खड़ा था हिम मानव, चेहरे पर गहरी दरारें, नाखून लोहे जैसे और आंखों में सदियों का गुस्सा। उसने टूटी फूटी मानव भाषा में एक शब्द बोला, दर्द और बदला। अगली सुबह अजय मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह बस एक ही लाइन दोहरा रहा था, वो राक्षस नहीं था, उसे राक्षस बनाने के हम ही जिम्मेदार हैं। उसी रात बर्फीली पहाड़ियों में एक और गर्जना गूंजी। हिम मानव सिर्फ लौटा नहीं था, अब वह शिकार पर भी निकला था, और बर्फीली वादियां उसका घर बन चुकी थीं। चिंतन, अजय के साथ आखिर क्या हुआ था, और उसके बाद धौलाधार गांव का क्या भविष्य होगा? जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।